जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम त्रिकोणमिति का जो 8.1 है उसमें जो सारे सवाल थे, सारे सवाल का वीडियो डाल चुके हैं, आप लोग देखे भी होंगे। उसमें जो 6 नंबर था और 10 नंबर का वीडियो था वो भी हमने डाल दिया है। और अभी तक जो है जितने भी बच्चे देखे हैं समझ ही गए होंगे। अब आज जो हम चलेंगे, आज चलेंगे 8.2। तो 8.2 में क्या है, 8.2 में जो सवाल है आसान सब सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देना है और सारा सवाल बन जाएगा। 8.2 में सारा सवाल जो है आपका डिग्री पे काम करेगा, जो डिग्री होगा। पहला सवाल, जैसे पहला सवाल है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब ये वाला जो बिंदु आप देख रहे हैं ये इंटू का चिन्ह यानी गुना का चिन्ह है। इसमें मैथ्स में जो है इंटू का चिन्ह ज्यादा यूज करना है, तो ये गुना का चिन्ह है। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है ये आपको याद रखिएगा, तभी आपसे बनेगा। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। ये आपको जो है हम आपको निकाल के दिखाए थे, तो आप पिछला वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आप जो है एक्सरसाइज पेज नंबर 204 में देख सकते हैं। आप टेबल दिया हुआ है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 60 का भी 1/2। ठीक है, ये जो गुना का चिन्ह दिए हैं आप यही पॉइंट का चिन्ह दे सकते हैं। अब √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रूट खत्म हो जाएगा, दो रूट में से एक बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 दूनी 4, 4 4 का एलसीएम 4। और ऊपर इस सिस्टम रहता है कि नीचे अगर सेम है तो ऊपर जैसे का तैसे आप लिख दो। तो 3 + 1 तो 3 1 4, 4/4, 4 4 कट गया तो वैल्यू कितना आया 1 बार। ठीक है, इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया, 1 नंबर का 1 नंबर। तो बच्चों अब देखिए, अब दूसरा सवाल हम दे रहे हैं। दूसरा सवाल में क्या है, 2 गुना tan स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 पे स्क्वायर कीजिए प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। ठीक है ना, इसका स्क्वायर दिया तो स्क्वायर दीजिए। और साइन 60 का वैल्यू भी कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। उसके बाद प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए प्लस में और ये माइनस में क्या हो गया, कट गया। यहाँ भी कटा सकते थे, यहाँ कटा दिए। 2 को 1 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर। ठीक, स्टार्ट। इस जो 1 नंबर का जो तीसरा सवाल है ये थोड़ा सा पेचीदा है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसको ध्यान से देखना है। ध्यान से क्या देखें, जो आपका ये है cos 45, cos 45 का वैल्यू क्या आता है 1/√2। ठीक है, और sec 30 का वैल्यू क्या आता है, ये sec जो है cos का उल्टा है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ये क्या आ जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक जो 30 है, जो कोसेक 30 है उसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि कोसेक जो है साइन का उल्टा है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो कोसेक का हो जाएगा 2/1, यानी कि 2/1 आप लिख सकते हैं। 2 भी 2 होता है, जिसके बट्टे कुछ नहीं उसके बट्टे 1। ठीक है, अब देखिए 1/√2, इसके सीधा हम बट्टे देते, इस दोनों का वैल्यू पहले चेंज। तो √3 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अच्छा, गुना करके वैल्यू आता है तो क्या होता है कि गुना करके आता है तो सीधा सा सिस्टम रहेगा। कभी भी गुना करके निकले तो कोना को नहीं गुना करना है। गुना करके जब एलसीएम निकले, जब यहाँ पे 2 रहे 3 रहे कुछ भी रहे, अगर गुना करके एलसीएम निकले तो कोना को नहीं गुना कीजिए। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 और √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3। ठीक है, अब इधर बनाते 1/√2 हो गया। उसके बाद इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 यहाँ कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा और यहाँ पे क्या बचा 2, तो कॉमन आ गया तो √3 बचा।
बटे में √3। अब जो है, अब क्या कर सकते हैं, 1/√2 और उसके बाद ये जो 1 + √3 इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर सकते हैं, √3 + 1 भी लिख सकते हैं ना। तो ऐसे होगा कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा लिखने का तरीका अगर ज्यादा अच्छा रहेगा तो हम √3 - 1 से इसको गुना कर सकते हैं, परमयकरण जो हम लोग 9th क्लास में सीखे हैं। बस यही बात, और कोई बात नहीं, बटे √3। एक बार फिर से सीख लेते हैं। यहाँ से 1/√2 हो गया और दोनों में 1/√2 हो गया, दोनों में 2 कॉमन था, 2 कॉमन ले लिए थे। इस दोनों को सिर्फ जो है चेंज कर लिए, √3 इधर कर दिए, 1 इधर कर दिए, चिन्ह चेंज है क्योंकि दोनों के पास प्लस है। अब जो है, अब क्या करना है, अब बदला बदली करेंगे। 1/√2 ये पलट जाएगा तो ऊपर जाएगा √3 और नीचे क्या आएगा, 2 × √3 + 1, √3 + 1। ठीक है, अब देखिए √3 को 1 से गुना करके क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब देखिए जब ये √3 हो जाएगा तो 2 को √2 से गुना करेंगे, 2√2 और यहाँ हो जाएगा √3 + 1। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि √3 को 1 से गुना करेंगे, √3 हो गया, 2√2 हो गया, √3 + 1 हो गया। अब जो है यहाँ पर हमको परमयकरण करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। पहला बार √3 + 1 है तो √3 + 1 रहेगा, अगर नीचे में जो रहेगा उसी संख्या से गुना करना है। बस सिस्टम क्या है, प्लस है तो माइनस से गुना करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जब गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब माइनस √3 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और √3 को जब 1 से गुना करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे 3, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3। ठीक है, स्टार्ट। अब 2√2 हो गया। यहाँ पर देखिए a + b a - b है, a + b सूत्र जो होता है a + b a - b इक्वल टू होता है a² - b²। a + b a - b बराबर होता है a² - b²। तो a + b a - b तो a² लिखेंगे, a² की जगह मेरे पास क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस b की जगह मेरे पास क्या है, 1 है तो 1 का स्क्वायर, a + b a - b तो a² - b²। अब 3 - √3 हो गया। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आया था, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 आया था। उसके बाद a + b a - b किए हैं, √3 का स्क्वायर ये वाला यहाँ लिख दिए, 2√2 लिख देंगे। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, 1 का स्क्वायर 1। अब देखेंगे, अब जो है 3√3 बटे 2√2, 3 में से 1 चले जाएगा तो कितना बचेगा, 2। अब हमारे पास क्या है, 2 को 2 से क्या कर देना है। अब फिर से एक बार यहाँ पे 3√3 3 - √3 2 दूनी 4 √2। अब नीचे में फिर भी रूट बचा हुआ है तो जो है √2 से ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब गुना लास्ट ही है, 3 को √2 से गुना करेंगे तो 3√2 और 3 हो गया, गुना कर लिया। अब कौन गुना करेगा, माइनस √3 गुना करेगा, ये भी रूट में ये भी रूट में, तो दोनों रूट में है तो अंदर अंदर गुना होगा तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, तो रूट के अंदर 6। अब 4 तो है यहाँ पर, ये दोनों गुना में है, इससे गुना करेगा तो 4√2 गुना √2 तो क्या होगा, √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो गया, 8, यानी कि √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, 2, तो 3√2 माइनस √6 बटे 4 दूनी 8, यही है आंसर। तो इस तरह से 1 का 3 नंबर समाप्त। स्टार्ट। अब बच्चों हम लोग 4 नंबर पढ़ेंगे, 1 का 4 नंबर। 1 का 4 नंबर में क्या है, sin 30। sin 30 का वैल्यू क्या बताए थे, 1/2। ठीक है, और tan 45 का 1 माइनस cosec 60। cosec किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, और साइन
क्या है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। इसका क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, बट फिर सेक किसका उल्टा है, कॉस का। तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का √3/2 होता है। इसका क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। प्लस कॉस 60 का मान क्या होगा, 1/2 होगा। प्लस कॉट 45 का वैल्यू तो 1 ही होगा। अब देखना है फिर ऊपर वाला को पहले जो है भिन्न में तोड़ दीजिए, जिसके बट्टे कुछ न उसके बट्टे। अब देखिए 2 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, सारा का गुना हो जाएगा। 2 गुने 1 गुने √3, तो 2 का ही 2 गुने √3, तो क्या हो जाएगा 2√3। 2 के पहाड़ा में 2 कट गया, ये 2 से 2 कट जाएगा, भागा लगाएंगे तो क्या बचेगा √3। √3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा √3। प्लस का चिन्ह है प्लस, 1 से जब भागा लगाएंगे तो ये पूरा इतना ही बार में कटेगा। 2√3 को 1 से भागा लगाएंगे तो क्या होगा, इतना ही बार में कटेगा। किसी भी संख्या को 1 से भागा, अगर 10 में 1 से भागा लगाएंगे तो क्या होगा, 10 ही बार में कटेगा। अगर 15 में 1 से भागा लगाएंगे क्या होगा, 15 ही बार में कटेगा। तो 2√3 में 1 से भागा लगाएंगे तो क्या होगा, 2√3 बार में ही कटेगा ना। तो 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3। माइनस का चिन्ह है माइनस, √3 कट गया तो क्या बचा 2, 2 को 2 से गुना कर देंगे तो 4। ऊपर वाला क्लियर हो गया। नीचे वाला में क्या है, √3 2 और 1, यानी वही समस्या है, गुना करेंगे तो क्या होगा 2√3। अब √3 क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या 2, 2 को 2 से गुना करना है तो क्या हो गया 4, प्लस 2 2 कट गया तो क्या बचा √3। √3 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3, प्लस 1 से भागा लगाएंगे तो उतने बार में कटेगा। तो 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो 2√3। ठीक है, अब यहां पर कितना √3 है, 1 √3 है। यहां पर 1 √3 है और यहां पे 2 √3 है। तो 1 √3 2 √3 तो 3 √3 हो जाएगा। 3 √3 -4 बटे 2 √3 बड़का बटे। फिर देखना है यहां पर 4 है, उसको छोड़िए पहले। यहां पर 1 √3 2 √3 तो कितना हो गया 2 1 3, 3 √3। 4 प्लस में है, इधर आगे देखना है प्लस में है तो +4। चूंकि यहां पर बाद में 4 लिए थे इसलिए इसमें भी बाद में 4 लिए ताकि आसान हो जाएगा। उसके बाद बटे 2 √3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। 3 √3 -4 बटे 2 √3। ठीक है, और इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा 2 √3 बटे 3 √3 +4। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 3 √3 -4 और बटे ये वाला भाग बच जाएगा 3 √3 +4। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सेक्शन जो है, इस सेक्शन में क्या करेंगे हम लोग, गुना कर लेंगे। चूंकि रूट वाला है गुना करेंगे। 3 √3 +4 है, यहाँ पे -4 से गुना कर लेंगे। 3 √3 -4। ठीक है, अब ऊपर 3 √3 -4 3 √3 -4, नीचे को देख के गुना करना। ऊपर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, नीचे में जो था उसी से गुना करना, खाली चिन्ह चेंज कर देना है, याद यही रखना है। परमेकरण करने के लिए यही एक तरीका है। अब जो है ऊपर में देखिए सेम सवाल है, तो 3 √3 -4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। बट a + b a - b का फॉर्मेशन है, तो आप लिख सकते हैं a² - b²। यहां पे आप ये लिख लीजिए a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² प्लस, सॉरी माइनस में यहाँ पे है तो -2ab, और ये भी आपका a - b का होल स्क्वायर पूछा था, तो a - b का होल स्क्वायर a² + b² -2ab। अगर यहाँ प्लस पूछता तो +2ab, माइनस पूछा है तो -2ab। यहाँ पे a² - b² बराबर एक बार जोड़ के एक बार घटा के, इस तरह से दोनों सूत्र आपके पास है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो
ये आपको लिखते भी जाना है, वीडियो को पॉज करके लिख भी लेना है। अब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह मेरा √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह मेरा 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए की जगह मेरा 3√3 और बी की जगह मेरे पास 4 है। बट अब इसका ए स्क्वायर कीजिए, 3 तिये 9, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 चौके 16। अब देखना है, इसको कीजिए 3 तिये 9, √3 का स्क्वायर 3, 4 चौके 16 माइनस 3 दूनी 6, चौके 24 √3 बट 9 तिये 27 माइनस 16। अब आपको लास्ट ही कदम में चलना है, क्योंकि यहां पर जगह नहीं बच रहा है। इस साइड देखिए 9 तिये कितना होता है 27 प्लस कितना है 16 माइनस 24 √3 बट 27 में से 16, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1। अब दोनों को जोड़ना है, 7 6, देखिए ये वाला नहीं जुटेगा, क्यों नहीं जुटेगा, इसमें √3 शामिल, लेकिन ये दोनों आपस में जुटेगा। 7 6 13 का 3, हाथ में रहा 1, 2 1 3 1 4, 43 माइनस 24 √3/11। यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टार्ट। अब बच्चों 4 सवाल हम बता चुके हैं, 5वां सवाल भी बता रहे हैं, ये हम बना दिए हैं। इसमें क्या है 5 यानी 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 बट sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखो 5 है तो 5 लिखेंगे, cos स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस फिर 4 है तो 4 लिए हैं, यहाँ इंटू का चिन्ह होता है। sec स्क्वायर 30 का मान क्या होता है 2/√3, चूंकि sec किसका उल्टा है cos का, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन यानी बटे sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर। 5 गुने 1 का स्क्वायर क्या 1, 2 दूनी 4 प्लस 4 गुने 2 दूनी 4 √3 के स्क्वायर, √3 गुने √3 3 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 दूनी 4। 5 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 5 बटे 4 प्लस 4 चौके 16 बटे 3 माइनस 1। अब जो है 4 4 का एलसीएम यहाँ पे देखिए 4 4 का नीचे जैसे है वैसे लिखे हैं, तो ऊपर जैसे का तैसे बैठा लेंगे, यानी कि 4 4 का एलसीएम 4, ऊपर जैसे 1 + 3 कर दिए, 1 + 3 है ना तो 1 + 3 कर दिए। ठीक है, अब 4 3 जिसके बटे उसने उसके बटे 1, तो 4 3 1 का एलसीएम ले लेंगे, 4 3 1 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। 4 के पहाड़ा में 12 कितने बार में 3 बार में, तो 3 बचे 15, 3 के पहाड़ा में 12 4 बार में, 4 16 चौके 64, 1 का पहाड़ा 12 बार में, तो 12 इकाई 12। ठीक है, बटे 12 तो है ही बड़का बटे, ये जो मेरा है ये बड़ा वाला बटे है, मेन बटे यही है। 3 है 4, 4 बटे 4 कट गया, खेले इसका खत्म हो गया, नीचे का कहानी खत्म है। तो अब देखिए इस दोनों को जोड़िए, चूंकि जोड़ में है, तो 5 4 9, 6 1 7, 79 यानी 79 माइनस 12 और टोटल के बटे में 12, ये दोनों घट के क्या हो जाएगा 67 यानी 67/12। इस तरह से आपका जो है 2 नंबर का सारा सवाल कंप्लीट हो, 1 नंबर का जो आपका 8.2 है, इसका 1 नंबर का सारा सवाल जो है 5 सवाल था टोटल, 5वें सवाल को कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अगले वीडियो में जो है हमको पढ़ना है कि 8.2 का जो बाकी बचा सवाल है उसको भी सॉल्व करना है। थैंक यू बच्चों।